नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं जया सिन्हा। पूरे साल दुनिया भर के सिने प्रेमियों को इंतजार रहता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, यानी कि इफी का। तो इफी 2023 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। द काउंटडाउन हैज बिगन और इसलिए हम हाजिर हैं ये बेहद खास पेशकश लेकर, इफी के रंग सिनेमा के संग। तो अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि इफी 2023 में इस बार क्या कुछ होने वाला है खास। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए करते हैं शुरुआत। हमारे देश के बेहद छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत राज्य गोवा की राजधानी पणजी में सज चुका है इफी 2023 का मंच। इस बार कई नई पहलों की शुरुआत हुई है, कई नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, यानी कि इफी 2023 का ये संस्करण बेहद भव्य और बेहद शानदार और ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कि इस बार क्या कुछ है खास। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका इंतजार पूरे साल सिने प्रेमी करते हैं, इसका 54वां अंक और भी भव्य होने जा रहा है। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक लगेगा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सितारों का मेला। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी के लिए मंच सज चुका है। 20 नवंबर से होगा इफी के 54वें संस्करण का आगाज और इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां हिस्सा लेने पहुंची इफी में। अंतर्राष्ट्रीय खंड के लिए भारी उत्साह देखा गया। भावी रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए 600 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय खंड में इस बार 198 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 का विश्व प्रीमियर भी शामिल है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। हालांकि 1952 में इफी की शुरुआत हुई। आज ये बिगेस्ट फिल्म्स एंड कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ द वर्ल्ड बना है, इस तरह से पूरी दुनिया में। जब हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ज्यूरी भी हमारी जो है वो जेरम है, कैथरीन है, हेलन है और शेखर कपूर इसके चेयरपर्सन है। तो ये कहा जा सकता है पूरे हक के साथ दैट इफी हैज बीन ए बीकन ऑफ सिनेमैटिक एक्सेलेंस, bringing together the finest talents from both the Indian and the international films industry. प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। कैचिंग डस्ट ओपनिंग फिल्म होगी, अबाउट ड्राइज ग्रासेस मिड फेस्ट फिल्म होगी और द फेदरवेट समापन फिल्म होगी। इस साल विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 19 पुरस्कार विजेता फिल्मों को इफी कलाइडोस्कोप में शामिल किया गया है। फिल्म बाजार के 17वें संस्करण में इस वर्ष 300 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के लिए क्यूरेट और प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं, छायाकारों और अभिनेताओं के साथ 20 से अधिक मास्टर क्लास और इन कॉन्वर्सेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे। Every year new things are introducing. This year we are introduced for the OTT films and OTT contents and OTT serials. The award is going to given this International Film Festival at Goa. Friends, this festival is globally participations are there, and you are aware that already our ministry has announced Satyajit Film Award to the icon Douglas, Michael Douglas.
And also in this festival, the international section is very important this year, and the film Mela is also there. In this international film sector, The Catching Dust is the opening movie. 408 समकालीन भारतीय फीचर फिल्मों के व्यापक स्पेक्ट्रम में से 25 फीचर फिल्मों के एक पैकेज को 54वें इफ्फी में भारतीय पैनोरमा खंड में चुना गया है। साथ ही 20 गैर फीचर फिल्मों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अट्टम भारतीय पैनोरमा 2023 की उद्घाटन फीचर फिल्म होगी, तो वहीं लोंगजम मीना देवी द्वारा निर्देशित एंड्रो ड्रीम्स उद्घाटन गैर फीचर फिल्म होगी। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और निर्देशक की सर्वप्रथम फीचर फिल्म का आकलन करने के लिए दुनिया भर के प्रसिद्ध फिल्मकारों, छायाकारों, फिल्म निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय जूरी के रूप में आमंत्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष हैं विख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर। इफ्फी के इस संस्करण के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तीसरे संस्करण के लिए पूरे भारत से 75 प्रतिभाशाली फिल्मकारों और कलाकारों का चयन किया गया है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की एक मौलिक और विलक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य समूचे भारत की युवा सिनेमाई प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहन देना और उनके हुनर को प्रदर्शित करना है। इस पहल का शुभारंभ इफ्फी के 2021 संस्करण में आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में किया गया था। इस बार भी कई नई पहलों को शामिल किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिसके लिए 15 ओटीटी प्लेटफॉर्म से 10 भाषाओं में 32 प्रविष्टियां आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए कम्पीट करेंगी, जिसमें 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। 7 फिल्में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक, 198 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, 13 विश्व प्रीमियर, 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 62 एशिया प्रीमियर, 89 भारत प्रीमियर, महिला निर्देशकों की 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में। 54वां इफ्फी इस बार बेहद शानदार और यादगार होने जा रहा है। बेन किंग्सले, मिशेल यो, हॉलीवुड के तमाम बड़े नाम आज इफ्फी के मंच पर शिरकत करना चाहते हैं। एक लंबी फहरिस्त रही है जब दुनिया के श्रेष्ठतम कलाकार पहुंचे इफ्फी के मंच पर, तो इस साल भी और भी धमाका होने जा रहा है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा इस साल वर्ल्ड रिनाउंड एक्टर एंड प्रोड्यूसर माइकल डगलस को। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस किसी पहचान के मोहताज नहीं। इस अभिनेता ने अपनी शानदार अभिनय से देश ही नहीं दुनिया के लोगों के दिलों को जीता है। इतना ही नहीं, माइकल डगलस ने अपनी प्रतिभा के दम पर ऑस्कर से लेकर एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जैसे कई पुरस्कार अपने नाम किए हैं। अभिनेता के पुरस्कारों की ये फहरिस्त अब और लंबी होनी जा रही है, क्योंकि माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार पाकर माइकल डगलस बेहद खुश हैं और उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। Hello India, it's Michael Douglas here and I'm coming your way. I've been honored to receive the Satyajit Ray Excellence in Film Lifetime Achievement Award at the International Indian Film Festival in Goa. So Catherine and I are going to be coming there. We're also going to get to honor our dear friend Shalindra Singh on his 25th year anniversary in the film business. So looking forward to seeing you in November. All of you, have a wonderful day. प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। माइकल डगलस का उल्लेखनीय करियर रहा है। 2 अकादमी पुरस्कार, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 एमी पुरस्कार उन्होंने हासिल किया है। वॉल स्ट्रीट, बेसिक इंस्टिंक्ट, फॉलिंग डाउन, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ट्रैफिक,
जैसी अविस्मरणीय फिल्मों में उनकी अद्वितीय भूमिकाओं ने सिनेमा के इतिहास पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, द चाइना सिंड्रोम और द गेम जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कई फिल्मों का निर्माण भी किया है। और अब सभी को इंतजार है माइकल डगलस को इफी के मंच पर देखने का। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है और यही वजह है कि इस बार खास तौर पर बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया जाएगा इफी 2023 में। और साथ ही साथ इस बार गाला प्रीमियर्स का एक बेहद ही भव्य पैकेज तैयार किया गया है, यानी कि इस बार इफी 2023 के मंच पर आपको दिखेंगी ब्लॉकबस्टर फिल्में और शानदार प्रीमियर्स। से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में होने जा रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ब्लॉकबस्टर फिल्मों और वेब सीरीज का भव्य मेला दिखने वाला है। 54वें इफी महोत्सव के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड यानी कि NFDC गाला प्रीमियरों का एक बहुप्रतीक्षित दूसरा संस्करण प्रस्तुत करने जा रही है। फिल्मी सितारों को दर्शकों के साथ जोड़ने और वैश्विक सिनेमाई कलात्मकता का उत्सव मनाने और इस महोत्सव के मूल सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए फिल्मों की शानदार श्रृंखला सामने लाने के लिए इस सेगमेंट को बेहद खूबसूरती से तैयार किया गया है। इस इफी में कई फीचर फिल्मों के वर्ल्ड प्रीमियर होंगे। इसमें युवा अभिनेताओं के जोश से लबरेज और सलमान खान द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म फर्रे। एग्जाम देना है। Look into the camera, please. देश का सबसे महंगा स्कूल। बनना क्या चाहती हो? IIT से पढ़ाई करके खूब पैसा कमाना है। कुछ तो पैसे लगते होंगे। तू पढ़ाई पर ध्यान दे, हाँ? बाकी सब हो जाएगा। Guys, meet your new classmates, नियति and आकाश। मैं यहाँ से पढ़ूंगा ना। अभी और 4 साल पढ़ेगा, फिर कमाएगा कब? What would be the answer to this? So 14 plus 28 iota. Good, very good. 14 plus 28 iota. Hey, you, Pratik and Guru. I hate exams. तुझे क्या जरूरत है पढ़ने की? सब तो है तेरे पास। तो तू मुझे पढ़ा देना। चला, पिक वन। हम जितना कर रहे हैं उतना काफी नहीं है जोया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ओए, ये तेरे बाकी के। Take it, it's yours. फर्रे पास करना, फोन पे मैसेज, बाद में आंसर। What's फर्रे? चिट पास करना। फर्रे। समझ में आता नहीं मैथ्स मेरे सर के ऊपर से जाता है सब। मैं क्या करूँ तू मेरे को बोलो, पढ़ाई में नहीं लगता मेरा मन। STIC से दुनिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। 15-20 लोग हैं यार और हर एक से 5-5 लाख। That's a lot of money. एग्जाम देना तेरे को चीटिंग करानी है। पैसे मिलेंगे, हमारी लाइफ बदल जाएगी। नहीं बदलनी है। कोई लाइफ ऐसे डिलीवरी करता रहेगा। हमारे पास भी पैसे नहीं होते। हमने कभी चोरी नहीं की बेटा। पैसा 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 सबने भी देखो तो उसी के हिसाब से। छवि मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल हो गया बेवकूफ। झूठ क्यों बोल रही है? अरविंद स्वामी, विजय सेतुपति और आदिति राव हैदरी अभिनीत और AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध साइलेंट फिल्म गांधी टॉक्स।
पंकज त्रिपाठी और पार्वती थिरुवोथु द्वारा अभिनीत हिंदी फिल्म कड़क सिंह। આજે હું તમને એક નવી નવલકથા વાંચીને સંભળાવીશ જેનું શીર્ષક છે હરિ ઓમ હરિ। મકાનની લોબીમાં सिद्धार्थ रंधेरिया अभिनीत गुजराती फिल्म हरि ओम हरि। વિનીને કહે છે મારી વાત સાંભળ। I don't want to listen to any of your garbage. અને ઓમ કહે છે यार कौन कहे કે લગન પહેલા આપણે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ હતા? તો કેમ કર્યા મારી સાથે લગન? કેમ કીધું નહીં કે મારી સાથે તો ખુશ નથી? એક મિનિટ, આ તમે જે વાંચી રહ્યા છો એ 15 મિનિટ પહેલા મારી સાથે બન્યું છે। આ વાર્તા તો લેખકે અમને આજે સવારે જ આપી। એમણે કહ્યું છે કે હું જેમ જેમ વાર્તા લખતો જઈશ એમ એમ તમને આપતો જઈશ। આ લેખકનું એવું છે એમની ઈચ્છા હોય ને ત્યારે તમને મળે। કઈ વાંધો નહીં, હું ગોતી લઈશ હરિહરને અને એને રોકવાની તાકાત કોઈનામાં નથી। તાકાતનું તો કેવું છે ભાઈ, કાન ખજૂરાને આટલા બધા પગ હોય। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत रोतू की बेली, साथ ही विजय राघवेंद्र अभिनीत कन्नड़ फिल्म ग्रे गेम्स और अमेज़न ओरिजिनल्स की 2 सीरीज नाग चैतन्य पार्वती थिरुवोथु अभिनीत तेलुगु फिल्म दूता और आर्य अभिनीत तमिल फिल्म द विलेज शामिल हैं। इसके अलावा अक्षय ओबरॉय और उर्वशी रौतेला अभिनीत हिंदी फिल्म दिल है ग्रे और तरसेम सिंह की पंजाबी फिल्म डियर जस्सी का एशिया प्रीमियर भी होने वाला है। फिल्म ए वतन मेरे वतन का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा, जहां करण जौहर और सारा अली खान के बीच बातचीत का एक विशेष सत्र होगा। अंग्रेजों को लग रहा है कि उन्होंने क्विट इंडिया का सर कुचल दिया है, लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती। यह है हिंदुस्तान की आवाज। हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। गाला प्रीमियर देश के नवीनतम अभियान मेरी मिट्टी मेरा देश के अनुरूप उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की मिट्टी के सिनेमा का उत्सव मनाता है। इस बार गोवा में सर्वश्रेष्ठ सिनेमा के जादू का जश्न देखने को मिलेगा। फिल्म एक ऐसी भाषा है जो सीमाओं और संस्कृति से परे है। गाला प्रीमियर सेगमेंट स्टोरी टेलिंग की ताकत का एक प्रमाण है और इन अनूठी फिल्मों का प्रस्तुतिकरण यकीनन दर्शकों को बेहद प्रेरित और भावुक करेगा। अनिरुद्ध राय चौधरी निर्देशित फिल्म कड़क सिंह वित्तीय अपराध विभाग के एक अधिकारी A.K. श्रीवास्तव की कहानी है, जिसे भूलने की बीमारी रेट्रोग्रेड अमनीशिया है। अपनी इस हालत के बावजूद वह चिटफंड घोटाले के जटिल मामले को कैसे सुलझाते हैं, दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव होने वाला है। तो वहीं मिलिंद राव निर्देशित द विलेज दर्शकों को एक रोड ट्रिप पर ले जाएगी। हरि ओम हरि, डियर जस्सी, रोतू की बेली, दूता, दिल है ग्रे और ग्रे गेम्स जैसी कई उल्लेखनीय फिल्मों के साथ 54वें इफ्फी महोत्सव का गाला प्रीमियर सेक्शन बेहद शानदार होने जा रहा है। इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में 15 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए कंपीट करेंगी, जिसमें 3 भारतीय फिल्में भी शामिल हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल जूरी भी बेहद खास होने जा रही है। आइए आपको बताते हैं कौन है इस बार इंटरनेशनल जूरी में। अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। चौवनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर फिल्म का आकलन करने के लिए दुनिया भर के प्रसिद्ध फिल्मकारों, छायाकारों, फिल्म निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के रूप में आमंत्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता महत्वपूर्ण शैलियों की 15 प्रसिद्ध फीचर फिल्मों का संग्रह है।
अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के विजेता का चयन करेगी, जिसमें गोल्डन पीकॉक के तहत 40 लाख रुपए और निर्देशक और निर्माता को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ये ज्यूरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और विशेष ज्यूरी पुरस्कार श्रेणियों के भी विजेताओं का चयन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के सदस्यों में फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सिने जगत के विख्यात दिग्गज शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। विख्यात फिल्मकार, अभिनेता, सूत्रधार और निर्माता शेखर कपूर को पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बाफ्टा अवार्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड और 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों के सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उन्हें गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया है। वे कांस इंटरनेशनल ज्यूरी 2010 के पूर्व सदस्य और इफी में 2015 में ज्यूरी अध्यक्ष रह चुके हैं। छायाकार होजे लुई अल्काइन, जो 1970 के दशक में मुख्य प्रकाश व्यवस्था के रूप में फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग करने वाले पहले छायाकार हैं। बेले अपोक सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 1993 में अकादमी अवार्ड विजेता फिल्म टू मच, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट और द स्किन आई लिव इन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। विविध पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके होजे लुई को पेड्रो अल्मोडोवर के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है। जेरोम पेलार्ड फिल्म निर्माता और फिल्म मार्केट के पूर्व प्रमुख, शास्त्रीय संगीतकार, एक शास्त्रीय रिकॉर्ड लेबल के लिए कलात्मक निर्देशक और सीएफओ के रूप में लगातार काम करने के बाद जेरोम पेलार्ड ने एराटो फिल्म्स में डैनियल टॉस्कन डू प्लांटियर के साथ सत्यजीत रे, मेहंदी चारेफ, सोलेमन सिसे, मॉरिस पियालट, जया चार्ल्स टाचेला आदि जैसे प्रसिद्ध निर्देशकों की 1 दर्जन से अधिक फीचर फिल्मों का निर्माण किया है। कैथरीन डुसाट फिल्म निर्माता के रूप में कैथरीन डुसाट ने लगभग 15 देशों में करीब 100 फिल्मों का निर्माण या सह निर्माण किया है। वे हुआ शीजी लिंगहुन, द मिसिंग पिक्चर और एक्सेल के लिए विख्यात हैं। फिल्म निर्माता हेलन लीक ऑस्ट्रेलिया की सम्मानित रचनात्मक निर्माताओं में से एक है। उनकी फीचर फिल्मों में एलेक्जेंड्रा पार्क, सिसी स्ट्रिंगर, रसेल क्रो के साथ वॉल्फ क्रीक 2, हेवेंस बर्निंग, रॉबर्ट कलाइल, डेविड नोंगबूजरा और चार्ल्स डांस अभिनीत ब्लैक एंड व्हाइट शामिल है। सिनेमा के हर आयाम से जुड़े लोग आज इफी 2023 में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। सिने प्रेमी, फैंस, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सभी पहुंच रहे हैं इफी 2023 के मंच पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 54th एडिशन उसका गोवा की खूबसूरत ज़मीन पे होने जा रहा है और उसका मैं तो हिस्सा हूं और आप सब भी उसका हिस्सा बनेंगे। इस महोत्सव की बहुत सारी खूबियां हैं। एक तो इसमें 300 से ज़्यादा देश विदेश की फिल्में इसमें आई हैं और कुछ फिल्में ऐसी हैं कि जो दिल को छू रही हैं, जिसमें एक कड़क सिंह है, एक फर्रे फिल्म है जो भारतीय मूल के कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इसमें पार्टी ऑफ फूल्स, लेट मी गो, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो दिल को छू जाती हैं। और मैंने तो क्योंकि प्रीव्यू कमेटी मेंबर होने के नाते ये फिल्में देखी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको देखें। और जहाँ तक इस फेस्टिवल की बात है, ये साल दर साल बहुत खूबसूरत और ग्रैंड होता जा रहा है। ये वो वक्त है साल का जिसका हम सिनेमा प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल भी हर साल की तरह एक बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। गोवा फिल्म फेस्टिवल के मौके पर शुरुआत होगी इसकी ओपनिंग सेरेमनी से और ये फेस्टिवल इस बार आपको बेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा देगा, बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा देगा, बेस्ट ऑफ रीजनल फिल्म्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें इंडियन पैनोरमा सेक्शन
की तो इसमें आपको 25 फीचर लेंथ फिल्म्स देखने को मिलेंगी जो कि बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, रीजनल सिनेमा को रिप्रेजेंट करती हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ मेन स्ट्रीम फिल्म्स भी होंगी और नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में 20 फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ पे 12 इंटरनेशनल फिल्म्स और 3 हिंदी फिल्म्स कंपीट कर रही हैं गोल्डन पीकॉक के लिए। गाला स्क्रीनिंग्स हर बार की तरह इस बार एक्साइटिंग रहने वाली है। सलमान खान की प्रोड्यूस फिल्म्स फर्रे और कड़क सिंह, जिसमें कि पंकज त्रिपाठी की मुख्य भूमिका में है, वो यहाँ पे गाला स्क्रीनिंग्स में दिखाई जाएगी। उसके साथ साथ मास्टर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी फ्रॉम द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा इन कन्वर्सेशन सेक्शंस देखने को मिलेगा। तो इफी बहुत खास रहने वाला है इस साल। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण का हिस्सा बनना हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल। तो आइए शामिल होइए इफी 2023 के जरिए सिनेमा के इस जश्न में। दूरदर्शन के माध्यम से इफी के पल पल की जानकारी, सारा एक्शन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इफी 2023 की। नमस्कार।